सन्नाटा, गहरा, अंधा कर देने वाला सन्नाटा। स्पेस की इस बेआवाज गहराई में एक छोड़ दिया गया रिसर्च स्टेशन तैर रहा है। नाम है रोमुलस, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक चीख छिपी है, एक ऐसी दहशत जो इंसानियत के सबसे बुरे सपनों से भी ज्यादा खतरनाक है। एक ऐसा जीव जिसके लिए आपका शरीर सिर्फ एक धार है और आपकी चीखें उसके लिए एक संगीत। ये कहानी है उस अनजाने दुश्मन की जो अंधेरे में सांस लेता है और शिकार का इंतजार करता है। इस साल 2025 में 16 अगस्त को सिनेमाघरों में एक बार फिर अंधेरा छा जाएगा। डायरेक्टर फेडे अल्वारेज, जिन्होंने हुमैन, डोंट ब्रीथ जैसी सांस रोक देने वाली फिल्में दी हैं, अब एलियन यूनिवर्स का सबसे भयानक चैप्टर लेकर आ रहे हैं, रोमुलस। यह सिर्फ एक स्पेस स्टेशन नहीं है, ये एक लोहे का बना हुआ किला है जो स्पेस की गहराइयों में गम हो चुका है, सालों से बैंड पड़ा हुआ। वेलेंट-युतानी कॉर्पोरेशन का एक पुराना, भूला दिया गया प्रोजेक्ट। इसके कॉरिडोर्स में अब सिर्फ धूल और यादें हैं, या शायद कुछ और भी। स्टेशन के हर कोने में एक अजीब सी खामोशी है, एक ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले आती है। यहाँ की हवा में एक अनजानी सी गंध है, जैसे कुछ सध रहा हो, धीरे धीरे, इंतजार में। इस कहानी के केंद्र में हैं कुछ नौजवान स्कैवेंजर्स, यानी कबाड़ से कीमती चीजें निकालने वाले। उनका सपना है एक बेहतर जिंदगी, अमीर बनने का सपना, और इसी सपने का पीछा करते हुए वो रोमुलस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। उनकी लीडर है रेन, एक हिम्मत वाली लड़की जिसके कंधों पर अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी है। उनके साथ हैं कुछ और दोस्त जो इस मिशन को एक आसान काम समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि यह स्टेशन खजाने से भरा हुआ है। अंदर आते ही क्रू को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। स्टेशन की पावर सप्लाई अजीब तरीके से ऑन ऑफ हो रही है। इमरजेंसी लाइट्स जलती बुझती हैं, जैसे स्टेशन खुद उन्हें कोई चेतावनी दे रहा हो। हवा में एक अजीब सी नमी है और कॉरिडोर्स में से आने वाली ठंडी हवा उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देती है। सस्पेंस तब बढ़ता है जब उन्हें एक लेबोरेटरी मिलती है, एक ऐसी जगह जहां अजीब एक्सपेरिमेंट किए गए थे। वहां बड़े बड़े ग्लास की कंटेनर हैं जिनमें अजीब से ऑर्गेनिज्म के अवशेष पड़े हुए हैं। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई हैं और फिर उन्हें मिलती है वो चीज, एक छोटा सा अंडे जैसा पौध। वो उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। उनकी क्यूरियोसिटी उनके दर पर हावी हो जाती है। उनमें से एक मेंबर उस पौध के ज्यादा करीब चला जाता है और तभी अचानक वो पौध खुल जाता है एक झटके में, और उसके अंदर से निकालती है मौत। वो छोटा सा मकड़ी जैसा जीव, जिसे हम फेस हगर कहते हैं, हवा में उछलता है और सीधा उस क्रू मेंबर के चेहरे से चिपक जाता है। सब लोग चीखते हैं, घबराते हैं। वो उसको हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसके चेहरे पर बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। उसकी दुम उसके गले में लिपटी हुई है। वो यूं से सांस नहीं लेने दे रहा। जिस क्रू मेंबर पर फेस हगर ने हमला किया था, वो अब अजीब बिहेव करने लगता है। उसकी तबीयत बिगड़ती जाती है। उसको तेज बुखार है और वो बार बार बेहोश हो रहा है। बाकी सब उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि उसे हुआ क्या है। उनके पास ना दवाइयां हैं, ना ही कोई मेडिकल एक्सपर्ट। वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। इस मिशन पर आने का फैसला किसका था? यह सब किसकी गलती है? उनकी दोस्ती और उनका भरोसा अब धीरे धीरे टूटने लगता है। फिल्म में एक सीन है जो आपको हिलाकर रख देगा। सब लोग उस बीमार दोस्त के पास जमा हैं और अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठता है। वो जमीन पर गिर कर तड़पने लगता है। उसकी चीखें पूरे स्टेशन में गूंजती हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसकी छाती फट जाती है और उसके अंदर से खून से लथपथ एक छोटा सा लेकिन उतना ही भयानक जीव बाहर निकालता है, चेस्ट बर्स्टर। यह सीन इतना अचानक और इतना भयानक है कि आप अपनी सांस रोक लेंगे। क्रू के बाकी मेंबर्स के चेहरों पर डर, हैरानी और घिन के भाव साफ दिखते हैं। इस घटना के बाद क्रू में पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। उन्हें यकीन हो जाता है कि उनके दोस्त की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक कत्ल था, और कातिल अभी भी उन्हीं के बीच उसी स्टेशन में कहीं छिपा हुआ है। वो छोटा सा एलियन तेजी से कहीं अंधेरे में गायब हो जाता है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि उनके क्रू में से ही एक मेंबर को इस खतरे के बारे में पहले से पता था। एक धोखा, एक ऐसी सच है जो उन्हें तोड़कर रख देती है। पता चलता है कि वेलेंट-युतानी कॉर्पोरेशन ने उन्हें जानबूझकर यहाँ भेजा था। उनका मकसद खजाना नहीं बल्कि उस एलियन स्पेसिमेन को हासिल करना था। क्रू के मेंबर्स सिर्फ एक जरिया थे। उन्हें एहसास होता है कि उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, उन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। ये धोखा उनके दर से भी ज्यादा तकलीफ देता है। वो छोटा सा चेस्ट बर्स्टर अब बड़ा हो चुका है और अब शुरू होता है असली खेल, मौत का खेल। एलियन अब पूरे स्टेशन में उनका शिकार कर रहा है। वो वेंटिलेशन शाफ्ट्स में चलता है, अंधेरे कोनों में चिपता है और अचानक हमला करता है। उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि क्रू को संभालने का मौका ही नहीं मिलता। एक एक करके लोग गायब होने लगते हैं।
उनकी सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं और फिर एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। हर चीख के साथ बचे हुए लोगों का हौसला टूटा जाता है, वो डर के मारे कांप रहे हैं। डायरेक्टर फेडे अल्वारेज ने इस फिल्म में सस्पेंस और डर को एक नए लेवल पर पहुंचाया है। एक सीन में एक क्रू मेंबर एक तांग कॉरिडोर में छिपा हुआ है, बिल्कुल खामोशी है। यूज लगता है कि वो बच गया। वो धीरे से ऊपर देखता है और एलियन का चेहरा ठीक उसके चेहरे के सामने होता है। उसकी लार उसके चेहरे पर टपकती है। इससे पहले कि वो चीख पाता, एलियन का दूसरा मुंह यानी इनर जॉ तेजी से बाहर निकलता है और सीन कट हो जाता है। ये ऐसे पल हैं जो आपके जहन में बस जाएंगे। ये सिर्फ जंप स्केयर्स नहीं हैं, ये साइकोलॉजिकल हॉरर है। रेन, जो अब इस ग्रुप की डिफैक्टो लीडर बन चुकी है, अपने भय और बचे हुए साथियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन एलियन उनसे 2 कदम आगे है। वो उनकी हर चाल को समझता है। एक सीन में वो लोग स्टेशन के आखिरी एस्केप पॉड तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलियन उनका रास्ता रोक लेता है। यहाँ एक जोरदार एक्शन सीक्वेंस होता है। ये एलियन जो रोमुलस स्टेशन पर है, पहले देखे गए जेनोमॉर्फ्स से थोड़ा अलग है। ज्यादा खतरनाक, ज्यादा होशियार। इसकी हरकतें ज्यादा जानवरों जैसी हैं, लेकिन इसकी सोच एक शातिर शिकारी की है। फिल्म के आखिर में जब रेन और एलियन का आमना सामना होता है, हुमेन इसकी असली शक्ति का अंदाजा होता है। यह सिर्फ मारता नहीं, ये अपने शिकार के साथ खेलता है। ये उनके डर को महसूस करता है और उसका फायदा उठाता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। रेन को पता चलता है कि रोमुलस स्टेशन पर सिर्फ एक एलियन नहीं है। लैबोरेटरी में जो अंडे यानी पॉड्स थे, वो और भी थे, और अब वो अंडे भी खुलने लगे हैं। स्टेशन अब सिर्फ एक एलियन का घर नहीं, बल्कि एक पूरी कॉलोनी का घोंसला बनने वाला है। यह सच्चाई रेन के पैरों तले जमीन खिसका देती है। उसकी लड़ाई अब सिर्फ एक दुश्मन से नहीं, बल्कि एक पूरी फौज से है। यहां एक फन थ्योरी सामने आती है। शायद रोमुलस स्टेशन पर जो क्सेनोमॉर्फ है, वो प्रोमेथियस या एलियन कॉवेनेंट में दिखाए गए नियोमॉर्फ्स या प्रोटोमॉर्फ्स का अगला वर्जन है। इसका डिजाइन थोड़ा अलग है, यह ज्यादा ऑर्गेनिक और कम मैकेनिकल लगता है। हो सकता है कि वेलेंट यूतानी कॉर्पोरेशन डेविड की एक्सपेरिमेंट्स के बाद यहाँ अकेले में चुपचाप ब्लैक गू पैथोजन पर और रिसर्च कर रही थी। उनका मकसद शायद एक ऐसा एलियन बनाना था जिसे कंट्रोल किया जा सके, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट उनके कंट्रोल से बाहर हो गया और उन्होंने स्टेशन को बैन कर दिया। ये एलियन पिछली फिल्मों के एलियन से इसलिए अलग है क्योंकि ये एक नए एवोल्यूशन का नतीजा हो सकता है। शायद इसके डीएनए में कुछ ऐसा है जो इसे और भी ज्यादा अडेप्टेबल और खतरनाक बनाता है। एलियन 1969 का जेनोमॉर्फ एक मिस्ट्री था। एलियंस 1986 में हमने उनकी फौज देखी, लेकिन रोमुलस का जेनोमॉर्फ इन दोनों के बीच का एक मिसिंग लिंक हो सकता है। एक ऐसा प्रोटोटाइप जो ओरिजिनल से भी ज्यादा भयानक है। फिल्म का अंत आपको एक ऐसे मोड पर छोड़ देगा जहां आपके दिमाग में सिर्फ सवाल होंगे। रेन आखिरी दम तक लड़ती है। वो स्टेशन के सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है ताकि इस दहशत को हमेशा के लिए खत्म कर सके, लेकिन जेनोमॉर्फ्स हर तरफ से घेर लेते हैं। क्या वो स्टेशन को तबाह कर पाएगी? क्या वो खुद बच पाएगी, या वो भी इस अंधेरे स्टेशन में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी? फिल्म का एंड इस सवाल को खुला छोड़ देता है, एक पॉसिबल सीक्वल की गुंजाइश बनाते हुए। आखिरी सीन में हुमेन एक और राज पता चलता है। रोमुलस स्टेशन दरअसल LV-426 यानी एलियन और एलियंस वेल मून के काफी करीब था। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। फैन थ्योरी ये कहती है कि रोमुलस स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ, वो LV-426 पर मिली उस डेरेलिक्ट शिप और उसके हजारों अंडों से जुदा हुआ है। हो सकता है कि रोमुलस के एक्सपेरिमेंट के फेल होने के बाद कॉर्पोरेशन ने LV-426 के बारे में जानकारी हासिल की और वहां नोस्ट्रोमो जहाज को भेजा। एलियन रोमुलस की कहानी सिर्फ एक स्टेशन की कहानी नहीं है, यह वेलेंट यूतानी कॉर्पोरेशन के लालच और उनके भयानक इरादों की कहानी है। यह बताती है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई एलियन नहीं, बल्कि उसका अपना लालच है। तो अब आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि रेन इस नरक से जिंदा बच पाएगी? क्या रोमुलस का जेनोमॉर्फ अब तक का सबसे खतरनाक जेनोमॉर्फ है, और इस कहानी का रिप्ले की कहानी से क्या कनेक्शन हो सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी ही दिल दहलान देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे एक और अंधेरी अनजान कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से बचकर रहना। क्या पता वहां कौन आपका इंतजार कर रहा हो।